अब अमेरिका भारत के सामने घुटनों पर आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब सर्गियो गौर, जो भारत में अगले अमेरिकी राजदूत होने वाले हैं, उन्होंने अमेरिकी सेनेट में खुद मान लिया है कि अमेरिका आखिर भारत से चाहता क्या है। वहीं भारत और कनाडा के रिश्तों में आखिरकार एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां 7 सालों बाद कुछ ऐसी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। मतलब जहां अमेरिका भारत से रिश्ते बिगाड़ने में लगा है, दूसरी तरफ कनाडा है जो भारत से अपने राजनयिकों तक को वापस बुला चुका था, अब भारत की शर्तों को सुनने पर मजबूर हो चला है। अपडेट्स पर ध्यान दें तो यहाँ ये तो साफ दिख रहा है कि अमेरिका भारत को झुका नहीं पाया तो वो अपनी भड़ास निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। और इसकी झलक हाल ही में देखने को मिली है, जहां सर्गियो गौर, जो भारत के लिए नए राजदूत चुने गए हैं, हाल ही में उन्होंने कहा है कि भारत को रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी स्वीकार कर लिया कि भारत का मध्यम वर्ग यानी कि मिडिल क्लास अकेला अमेरिका की पूरी आबादी से बड़ा है। और इस बयान का सीधा साफ मतलब ये है कि अमेरिका ये चाहता है कि भारत उससे तेल और LNG खरीदे, क्योंकि भारत का विशाल बाजार अमेरिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया में इतना बड़ा बाजार किसी और देश के पास नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका के लिए ये एक बड़ा व्यापारिक अवसर है और वो इसे किसी भी तरह से हासिल करना चाहता है। यही वजह है कि भारत को हर तरफ से दबाकर वो ये प्रयास कर रहा है कि भारत घुटने टेक दे। लेकिन उल्टा भारत ने यहाँ रूस से तेल खरीदना और तेज कर दिया है, साथ ही नाइजीरिया के साथ भी अपना आयात बढ़ा दिया है और अमेरिका के महंगे तेल को यहाँ बाईपास कर दिया है। मतलब आखिर में भारत ने अपने हितों को सबसे ऊपर रखा है। अब इतनी सब नेगेटिव डेवलपमेंट हो रही है, तो क्या अब भारत और अमेरिका के रिश्ते ऐसे ही चलते रहेंगे? तो इसका जवाब इजराइल के वाणिज्य मंत्री ने हाल ही में दिया है, जहां उन्होंने भारत की नेगोशिएशन पावर को उसकी ताकत बताते हुए कहा है कि भारत एक मजबूत वार्ताकार है और इसका हल भारत आसानी से निकाल लेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये वही हैं जिन्होंने हाल ही में भारत के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी यानी कि BIT साइन किया है। और ये खास इसलिए भी है क्योंकि ये पहली बार है जब भारत ने किसी OECD देश के साथ इस नए मॉड्यूल पर समझौता किया है। और इजराइल और भारत के इस एग्रीमेंट से भारत में निवेश के अवसर बढ़ेंगे। मतलब भारत को लेकर दुनिया में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं। इसके बावजूद अमेरिका द्वारा भारत पर दबाव लगातार बनाया जा रहा है, पर भारत की रणनीति और कूटनीति ने हालात अब बदल दिए हैं। अब संकेत ये भी मिल रहे हैं कि भारत अमेरिका के बीच में व्यापारिक समझौता अब संभव हो सकता है, क्योंकि अमेरिका को भारत की ज़रूरत है और आने वाला जो समय होगा वो इसी साझेदारी का हो सकता है। यहाँ आपको क्या लगता है, अमेरिका सिर्फ रूस को रोकना चाहता है या भारत के मिडिल क्लास मार्केट पर उसकी नज़र है? इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं, ज़रूर बताइएगा। वहीं दूसरी तरफ कनाडा से कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट सुनने को मिल रही है, जहाँ भारत कनाडा के रिश्ते में खटास असल में 2018 से पड़नी शुरू हुई थी, जब प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की भारत यात्रा पर खालिस्तानी समर्थक कार्यक्रमों को लेकर विवाद हुआ था। अब 2025 के मध्य से चीज़ें बदलनी शुरू हो चुकी है। मतलब 2018 से अब पूरे 7 साल हो चुके हैं और ये अब ट्रैक पर आया है, जहां कनाडा के वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट ने खालिस्तानी संगठनों के बारे में भारत के दावों को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद अगस्त 2025 में ही दोनों देशों ने नए उच्चायुक्तों की नियुक्ति की घोषणा भी कर दी है। अब ये सब कुछ दिखाता है कि भारत और कनाडा के बीच में तनाव का जो दौर 2018 में शुरू हुआ और सितंबर 2023 में अपने चरम पर पहुंच चुका था, उसमें सुधार का रास्ता 2025 में आकर खुल चुका है। और अभी आपको कनाडा में जो भी पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिला है, उसमें भी भारत के मार्केट का ही अहम रोल है, क्योंकि अभी अमेरिका का प्रेशर कनाडा में उसी लेवल का है। कनाडा की जो अर्थव्यवस्था है वो ज़्यादातर अमेरिका पर ही निर्भर है। कुल मिलाकर कनाडा यहाँ अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहता है और भारत जैसे बड़ी और तेज़ी से बढ़ते मार्केट उसके लिए बहुत ही अहम है। वहीं 2023 के आरोपों के बाद भारत के कड़े रुख से कनाडा वैश्विक मंच पर अलग थलग पड़ चुका था और भारत जैसे बड़े साझेदार से संबंध खराब रखना उसके लिए भी महंगा साबित हो रहा था, इसलिए उसे अपनी रणनीति ही बदलनी पड़ी। यही वजह है कि अब खालिस्तान के मुद्दे को वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। देखा जाए तो ये कदम मजबूरी और दबाव का ही नतीजा है, क्योंकि भारत की सख्ती ने ही उसे ये मानने पर मजबूर कर दिया है। अब यहाँ आपको क्या लगता है, कनाडा का खालिस्तानी समूह पर रुख बदलना केवल दबाव का कारण था या उसकी सोच में सही में बदलाव आया है? इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं, ज़रूर बताइएगा।